मनुष्य का स्वभाव है। उसके अंतःकरण में एक संकल्प प्रायः बना ही रहता है, और वो संकल्प है सुख का संकल्प। सुखम में भूयात, ये मानव की प्रवृत्ति है। और यदि हम कहें कि केवल मानव की प्रवृत्ति नहीं, जितने देहधारी चेतन हैं सुखी तो सब रहना चाहते हैं। क्या पशु सुखी नहीं रहना चाहते? सुखम में भूयात, मुझे सुख हो। और अपने इस संकल्प की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से वह यत्न भी करता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके समस्त उपक्रम सुख प्राप्ति के लिए ही होते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी दुख नहीं चाहता, भले ही उसका उपक्रम दुख को बढ़ाने वाला हो, पर भीतर से दुख कोई नहीं चाहता। सब सुखी रहना चाहते हैं। अनेक यत्न करते हैं, बहु जतन। गोस्वामी जी सावधान करते हुए कह रहे हैं, अरे मन, तू किस लिए अनेकों यत्न करता है? सुख के लिए करता है ना, कि हमको सुख मिले। तो देख, सुख तो तुझे मिलना नहीं है, क्योंकि सुख मिटेगा, सुख मिलेगा तब जब पहले दुख की निवृत्ति होगी। बड़ी विलक्षण बात है। सुख है क्या? दुखा भाव। दुख का अभाव ही सुख है। और सुख है क्या? अब दुख क्या है? सुखा भाव। सुखानुभूति का अभाव ही दुख है, और दुखानुभूति का अभाव ही सुख है। तेरा दुख मिटेगा नहीं। तू करोड़ों साधन कर ले, उपाय कर ले, फिर तू दुख रहित नहीं हो पाएगा। प्रश्न उठा कि हमने अनेक प्रयत्न किए सुखी होने के, और हमारा दुख नहीं मिटा, और आप भी कहते कि दुख मिटेगा नहीं। तो दुख क्यों नहीं मिटेगा? उसका उत्तर दे रहे हैं विमुख रघुकुल वीर। जब तक तू भगवान से विमुख है, श्री रघुकुल वीर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों से दूर है, जब तक उनसे विमुख है, तब तक तुझे सुख मिल नहीं सकेगा। करोड़ों साधन कर ले तो भी सुख नहीं मिलेगा। सुख प्राप्ति के साधन ही दुख को बढ़ाने वाले। प्राचीन वैदिक पौराणिक आर्ष युग में सुख प्राप्ति के प्रयास किए गए, पर वे भौतिक प्रयास नहीं थे, वे कम थे। वे अभौतिक प्रयास थे। अभौतिक का अर्थ है आध्यात्मिक प्रयास। और जब तक वे आध्यात्मिक प्रयास जो जो ऋषि मुनि महात्मा साधक संत विचारक करते चले गए, वो सुख के उतने अधिक निकट पहुंचते चले गए, और अंत में वे दुख रहित हो गए। सर्वथा दुख रहित होना यही मुक्तावस्था है। क्योंकि जो जीव का अपना स्वरूप है वो दुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप है। माने अपने स्वरूप की प्राप्ति। गोस्वामी जी के शब्दों में, ईश्वर अंश जी
अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गुसाई सो माया बस भयउ गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। एक नियम है, जो जिसका अंश होगा उसमें अपने अंशी के गुण अवश्य होंगे। अंशी परमात्मा है और जीव अंश है, इसलिए परमात्मा के समस्त गुण जीव में विद्यमान है। परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी का अंश होने के कारण जीव भी अविनाशी है। हमारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए और हमारी ये समझ में आ जाए कि हम उत्पन्न ही नहीं हुए तो नष्ट क्या होंगे, तो मृत्यु का भय चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब मृत्यु का भय चला जाएगा तो दुख रहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, जिनका बाल्यकाल काशी में ही व्यतीत हुआ, शिक्षा काशी में हुई महाराज जी की। सन 1943 में उन्होंने शास्त्री कर लिया था काशी में। उसके बाद फिर वैराग्य जगह, उस समय ये संपूर्णानंद नहीं था, क्वींस कॉलेज था, अंग्रेज के नाम पर संस्कृत विद्यालय का नाम क्वींस कॉलेज था, उसके छात्र थे महाराज जी। तो वैराग्य हुआ तो फिर यहाँ से महाराज जी चलकर विंध्याचल गए। लगभग 7 महीने विंध्याचल रहे। विंध्याचल से फिर चित्रकूट पैदल गए, 7-8 महीने चित्रकूट रहे। चित्रकूट से पैदल चलकर ओरछा पहुंचे, 7-8 महीने ओरछा रहे। इसके बाद ब्रज में पहुंचे, फिर अयोध्या से संबंध जुड़ा। ब्रज में ही हनुमानगढ़ी के सिद्ध संत सरपंच बाबा महंत श्री रामचरण दास जी महाराज अखाड़े में पधारे और वहीं महाराज जी का उनसे मिलन हुआ। वहीं फिर महाराज जी को उनसे दीक्षा हुई और अंतिम क्षण तक उन्होंने ब्रजवास किया। तो काशी में बड़ी निष्ठा और बड़ी श्रद्धा महाराज जी, क्योंकि बहुत लंबा समय शिक्षा का काल काशी में व्यतीत हुआ। महाराज जी कहते थे कि 2 रुपए विशेष योग्य जो छात्र होते थे उनको 2 रुपए वृत्ति मिलती थी। तो कहते थे 2 रुपए में महीने भर का खर्च हमारा चल जाता था। अब कुछ थोड़ा सा पैसा बचा के पोस्ट ऑफिस में रख देते थे। उस 2 रुपए में भी पैसा बचा करके रख देते थे कि पुस्तक खरीदनी होगी तो धीरे धीरे इकट्ठा करके पुस्तक खरीद लेंगे। इतने सस्ते में गुजारा हो जाता था। किस प्रसंग में महाराज जी का हम स्मरण कर रहे थे? हैं? नहीं, कोई बात ही भूल गए।
हाँ हाँ। तो महाराज जी कहते थे, जिस प्रसंग में हमें बात याद आई, महाराज जी कहते थे कि काशी के महान संत श्री कबीरदास जी और आध्यात्मिक जगत की बहुत ऊंची कक्षा में अवस्थित महापुरुष तो थे ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था। महाराज जी कहते थे कि कबीरदास जी विनोदी भी थे, स्वभाव से विनोदी भी थे, पर उनके विनोद भी आध्यात्मिक हुआ करते थे। तो किसी भोले भाले संत ने कबीरदास जी से पूछ लिया कि आप तो महान सिद्ध योगी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब तक जीवित रहेंगे। आपके द्वारा बहुत हित हो रहा है समाज का, आप कब तक जीवित रहेंगे। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि अरे क्या पूछते हो, हम तो मरेंगे ही नहीं, तुम जीवित रहने की बात पूछते, हम मरेंगे ही नहीं। अच्छा, हमने सुना कि जो यहाँ पैदा होता है वो मरता है, मृत्युलोक है, आप अनहोते महात्मा है, कहते हम मरेंगे नहीं। बोले हाँ बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? कहते इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा, राम जी मरेंगे तो हम मरेंगे, और राम जी ही नहीं मरेंगे तो हम कैसे मर सकते हैं। अब हमारे भारतवर्ष की मान्यता सब मर जाएंगे पर राम जी मरेंगे। जो अविनाशी तत्व है उसी को श्री राम कहते हैं। उपनिषद का वाक्य है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। राम पद का अर्थ है परब्रह्म, परमात्मा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। वो कैसा है तत्व? बोले सत्य है, माने त्रिकाल में भी उसकी सत्ता का कभी अभाव होता नहीं है, आनंद स्वरूप है और चैतन्य घन है। परब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को ही राम कहते हैं। और इसी उपनिषद के मंत्र का गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में अनुवाद किया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताहाँ मोह निशा लवलेशा, नहीं ताहाँ मोह निशा लवलेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। हमारे यहाँ की परंपरा है, मृतक शरीर को जब ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और काशी में मणिकर्णिका क्षेत्र में तो ये कीर्तन 24 घंटे चलता है। सतुआ बाबा के यहाँ बैठ जाओ तो थोड़ी देर बैठो, वहां राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य, ये कीर्तन यहाँ चलता रहता है। महाश्मशान है काशी। तो यहाँ के तो बिना पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि सब झूठा है, राम जी का नाम सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम सत्य है। लोग श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कल्पना मानते थे, लेकिन विज्ञान ने भी श्री राम सेतु के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया।
हमें विज्ञान से प्रमाणित होने पर हम उसे प्रमाणित माने, इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र आदि काव्य ग्रंथों में और पुराणों में श्री राम के उस दिव्य सेतु निर्माण की बात आई है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं थी प्रमाण की। लेकिन आज के जो लोग अपने को अधिक बुद्धिमान समझने वाले लोग, जो हमारे वेद इतिहास पुराण को मान्यता नहीं देते, पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि लाखों वर्ष पहले ये बनाया गया कोई एक विलक्षण सेतु है, इस बात को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य क्या है कि उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका धाम भी सत्य है और उनके उपासक भी सत्य हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजाने ही नवे भक्ता प्रणश्यति, सबका नाश हो जाएगा, पर अर्जुन तुम प्रतिज्ञा पूर्वक यह समझ लो कि मेरे भक्त का नाश होता नहीं है। भक्त कौन है? जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। तो कबीरदास जी बोले हम तो मरेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मरने के लिए हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। महात्मा बोले अरे राम जी कहीं मरते हैं? बोले जब राम जी ही नहीं मरते तो हम कैसे मरेंगे? तो श्री कबीरदास जी की साखी है, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हम अविनाशी के बालक हैं तो मरेंगे क्यों? अमृतस्य पुत्राः, वेद भगवान कह रहे हैं। तो हम जो बात कहने चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस काल में सुख हमें मिले, इसकी खोज महापुरुषों को थी और सुखी हो गए। अरे बुद्ध ने जो प्रयास किया, उसके प्रयास के पीछे क्या था? बुद्ध का प्रयास क्या था? दुख रहित होने का प्रयास। और उसमें वे सफल हुए कि नहीं हुए? उनके दुख की निवृत्ति हो गई। एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसे मैं दुख रहित हो गया, वैसे ही मेरी विचारधारा को आत्मसात करके तुम भी दुख रहित हो सकते हो। प्रमाणित कर दिया उन्होंने। वृद्ध को देखकर, रोगी को देखकर, मृतक को देखकर कि तो उनको वैराग्य हुआ था और मैं दुख से छूटने के यत्न में लग गए, दुख छूट गया। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा तो दुख रहित हो गए, वो भी सुख की तलाश में ही थे। पर आज का जो भौतिक विज्ञान है, इसके भी सारे प्रयास सुख प्राप्ति में ही हैं। लेकिन ये जितना शोध करता चला गया, उतना अधिक दुखी होता चला गया, उतना अधिक परतंत्र और पराधीन होता चला गया। और इस सुख की विचारधारा का भयंकर दुष्परिणाम पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण के रूप में सामने उपस्थित है। पूरे प्रकृति पर्यावरण को इसने विषैला बनाया। क्यों बनाया? सुखी होने के लिए। सुखी हुआ? उसी का भयंकर दुष्परिणाम ये जो पूरी दुनिया भोग रही है, उसी का दुष्परिणाम है। और ऐसा नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आगे भी भोगना पड़ेगा। हम लोगों में पहले जो क्षमता थी, अब वो क्षमता नहीं है। कहां चली गई क्षमता हमारी? पंच तत्व से पहले भी शरीर निर्मित था, अब भी पंच तत्व से ही निर्मित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
यही इस प्रकृति जगत में है और ये पिंड शरीर भी उसी का है। हमारी क्षमताओं को भी सुख की कामना ने कमजोर कर दिया। अब हमने ठंडी सह सकते, ना हम गर्मी सह सकते और न भूख प्यास सह सकते। कुछ सह सकते हैं? और उस युग में हम सब सह लेते थे, अब नहीं सह सकते। हम खुद नहीं सह सकते, शरीर ऐसे हो गए। जहां सुख है ही नहीं, वहां सुख की तलाश की जा रही है। कहां से मिलेगा भाई? वस्तु वहां हो तो खोजने से मिलेगी, और वस्तु का अस्तित्व ही वहां नहीं है तो खोजने से मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। हम भौतिक चिंतन त्याग कर अपने चिंतन की धारा अंतर्मुख करें। अध्यात्म माने क्या होता है? अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम। जो आत्मा को लेकर के जो चिंतन है वह अध्यात्म है, और वह आत्मा श्री रघुकुल वीर श्री रामचंद्र ही सबके प्राण प्रिय आत्मा है। प्राण प्राण के जीवन जी के। तो उन श्री राम जी से विमुख जब तक तू बना रहेगा तब तक तेरा दुख मिटने वाला नहीं है। तू चाहे दुख रहित होने के करोड़ों उपाय क्यों न कर ले,